हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। इस वीडियो में हम कॉलर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे, जिसके लिए मैंने 1 मीटर का अस्तर लिया है। अस्तर को हमें इस तरह से ओपन करना है और डबल में फोल्ड करके रखना है। बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि कॉलर ब्लाउज में कितना शोल्डर रखें। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कॉलर ब्लाउज में शोल्डर कितना लेते हैं। अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। ब्लाउज की तैयार लंबाई है 14.5 इंच। 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए 15.5 इंच की लंबाई में हम निशान लगाएंगे। लंबाई में हम 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हैं। अब हम दोनों निशान को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। जो भी आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ करें, जितना आए आधा इंच मार्जिन ऐड करने के बाद उतने निशान लगाएं। मेरा शोल्डर है 15 इंच, 15 का हाफ करेंगे 7.5 इंच आएगा। आधे इंच का मार्जिन रखते हुए 8 इंच पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। आर्म होल भी हम 8 इंच ही डाउन करेंगे। जितना शोल्डर लेते हैं उतना ही हमें आर्म होल भी डाउन करना होता है। इधर साइड हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट साइज है 40 इंच। 40 का 4th भाग करेंगे तो आएगा 10 इंच। 10 पे हम निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन रख देंगे। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ही निशान लगाएं। यहाँ पे 1 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ऊपर से हम शोल्डर को हाफ इंच डाउन करेंगे। यहाँ पे कॉलर ब्लाउज में शोल्डर को डाउन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आर्म होल की तैयार फिटिंग मापेंगे। इस तरह से आर्म होल की तैयार फिटिंग परफेक्ट 9 इंच आ रही है। तो आप भी अपने ब्लाउज की कटिंग करते टाइम जितना आपके आर्म होल की राउंड फिटिंग हो उतना ही रखें। इससे क्या है, आपका आर्म होल टाइट या ढीला नहीं होगा। इस तरह से आपको अपना ब्लाउज लेना है और जितना है चौड़ाई में उतना ही आपको यहाँ तक रखना है जहाँ पे फिटिंग का हमने निशान लगाया है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर साइज है 34 इंच। 34 का हम चौथा भाग निकालेंगे तो 8.5 इंच आएगा। एक निशान हम 8.5 इंच पर लगाएंगे। 1 इंच का हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे टक्स के लिए और बाकी का ऊपर जितना हमने मार्जिन लिया है 2 इंच उसको रख देंगे और इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद हम नेक विड्थ का निशान लगाएंगे 3 इंच पर और यहाँ पे हम आधे इंच पे निशान लगाएंगे। बैक साइड में हमें सिर्फ आधा इंच गला बनाना है कॉलर ब्लाउज में। इस तरह से हमें गले को ड्रॉ करना है। शोल्डर को हमें तिरछे में इस तरह से डाउन कर लेना है। नीचे की तरफ हम टक्स का निशान लगाएंगे। फिटिंग वाले लाइन तक का हमें सेंटर निकालना है और सेंटर में इस तरह से निशान लगाना है। इस निशान से 5 इंच ऊपर तक हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और टक्स में दोनों साइड हमें आधे इंच का मार्जिन देना है। यहाँ पे आधे इंच ऊपर निशान लगाना है और तिरछे में मिला लेना है। कॉलर ब्लाउज में आप चाहे तो यहाँ पे तिरछे में कटिंग करें या सीधा भी रख सकते हैं। गले के पास से 2 इंच नीचे हम निशान लगाएंगे। नीचे से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं पट्टी। चौड़ाई में हम 3.5 इंच रखेंगे। ऊपर की तरफ भी हम 3 इंच तक निशान लगाएंगे और दोनों निशान को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे और इस तरह से ड्रॉप का शेप ड्रॉ कर लेंगे। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। टक्स पॉइंट को दूसरे साइड ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अस्तर को डबल में ही फोल्ड करके रखना है। इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। यहाँ पे बैक पार्ट को रखने के बाद नीचे की तरफ लंबाई में कपड़ा कम बच रहा है क्योंकि हमें लॉन्ग बाजू चाहिए, तो हम इस तरह से बैक पार्ट को रखेंगे। यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे ताकि हमें लंबाई में कपड़ा मिल जाए बाजू की कटिंग करने के लिए। और हमें सेम ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से आप कम अस्तर में लॉन्ग बाजू बना सकते हैं। यहाँ पे हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। फ्रंट में हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ेगा, तो इस तरह से हम 1.5 इंच बाहर की तरफ करते हुए इंची टेप को 3 इंच पे बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट की कटिंग हम साइड से करेंगे। दूसरे तरफ भी हम उसी के बराबर में निशान लगा लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 1 इंच ऊपर हमें निशान लगाना है और इस तरह से राउंड शेप दे देना है। यहाँ पे हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे। आर्म होल के पास से हम इसमें नहीं बढ़ाएंगे। आप चाहे तो एक दाब के बराबर ऊपर मार्जिन रख सकते हैं। आर्म होल को 1.25 इंच अंदर की तरफ करते हुए ड्रॉ कर लेंगे। कॉलर ब्लाउज में आर्म होल को 1.25 इंच अंदर की तरफ करते हुए ड्रॉ करते हैं क्योंकि इसमें शोल्डर ज़्यादा होता है।
यहाँ पे हम 1 दाब के बराबर हुकाई के लिए मार्जिन रख देंगे। गले की लंबाई का निशान लगाएंगे हम। यहाँ से हमें 7 इंच पे गले की लंबाई का निशान लगाना है। इधर साइड से हम 3 इंच तक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे ऊपर तक मिलाते हुए। इसमें हम गले का शेप ड्रॉ कर लेंगे राउंड में। आप अपने हिसाब से कोई भी गले का शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। ऊपर से मेजर टेप को रखते हुए 9.5 इंच नीचे हमें निशान लगाना है। इस तरह से एक पॉइंट बनाना है। इस पॉइंट के सीधे में इधर साइड से हमें 2.5 इंच तक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इस वाले पॉइंट से 3 इंच की दूरी पे सीधे में हमें इस वाले टक्स का निशान लगाना है। नीचे से हम 4 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे। इस वाले पॉइंट से हमें 1 इंच नीचे तक इस वाले टक्स को ड्रॉ कर लेना है। इस वाले टक्स से हमें 1.5 इंच की दूरी पे तिरछे में निशान लगाना है। इस निशान को हमें आर्म होल तक मिला लेना है। सभी टक्स पॉइंट पे छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। यहाँ पे आधे इंच ऊपर हम निशान लगाएंगे। नीचे वाले टक्स में हम 1 इंच का मार्जिन रखते हैं, तो इस तरह से वहां तक तिरछे में मिलाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को डबल में ही फोल्ड करके रखेंगे। बैक पार्ट को लेंगे, इसके चौड़ाई के बराबर में निशान लगाएंगे। उसके बाद हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। बेल्ट की चौड़ाई हमें 3 इंच चाहिए। इधर साइड से भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों निशान को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो इस वाले पार्ट को लेके इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरह से डबल में फोल्ड करके रखना है। एक बार और फोल्ड करना है। टोटल हमें 4 लेयर में इसको फोल्ड करना है। इसकी चौड़ाई हमें जो भी आपका रेडी आर्म होल है 1 इंच मार्जिन ऐड करते हुए उतनी चौड़ाई में कपड़े को फोल्ड करें। उसके बाद हम स्लीव की लंबाई का निशान लगाएंगे 13 इंच पर। सीधा मिला लेंगे। इस पे हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जो भी आपका आर्म होल है उसमें हाफ इंच माइनस करते हुए उतनी चौड़ाई में निशान लगाएं। इधर साइड हमें 4 इंच नीचे निशान लगाना है और इस तरह से स्लीव को ड्रॉ कर लेना है। नीचे की तरफ हम हाथ की गोलाई का निशान लगाएंगे 6.25 इंच और 2 इंच पे हम मार्जिन देते हुए इसको ऊपर तक मिला लेंगे। उसके बाद हमें बैक पार्ट को लेके इसके ऊपर रख के देख लेना है स्लीव छोटा है बड़ा तो नहीं है। इसमें थोड़ा बड़ा है, बाद में हम कटिंग कर देंगे सिलाई करते टाइम। स्लीव की कटिंग कर लेनी है। जहाँ पे कपड़ा हमारा छोटा है वहां पे जॉइंट लगाने के लिए कट कर लेंगे। अस्तर के सभी पार्ट को मेन कपड़े पे रख के कट कर लेना है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हम बैक नेक को कट कर लेंगे। अब हमें कैनवस पेपर लेना है। इसके ऊपर बैक पार्ट को रखना है। गले की चौड़ाई से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कैनवस पेपर को लेना है। उसके बाद हम पिन लगा के इस तरह से सेट कर लेंगे ताकि सिलाई करते टाइम कपड़ा इधर उधर ना जाए। किनारे पे एकदम सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो प्रेस से भी इसको चिपका सकते हैं। मैं इसमें सिलाई लगा के रेडी कर रही हूँ। कैनवस पेपर को हमें 1 इंच चौड़ा रखते हुए कट कर लेना है। एक्स्ट्रा कट करके निकाल देना है। गले के अकॉर्डिंग ही कट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगानी है कैनवस के। गले को हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है। सीधा साइड हमें ऊपर की तरफ रखना है। अस्तर का सीधा साइड हमें अंदर की तरफ रखते हुए पिन लगा के इसको सेट कर लेना है।
गले को हमें सिल के पलट लेना है। यहाँ पे हमें एक दाब के बराबर मार्जिन लेते हुए पूरे गले में सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करके निकाल देना है कैनवस पेपर के बराबर। पूरे गले में हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। कट हमारा सिलाई के अंदर ही होना चाहिए। अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद हम एकदम किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। किनारे पे भी हम सिलाई लगा के मेन कपड़े के साथ ज्वाइंट कर लेंगे अस्तर को। मेन कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट हमें कट करके निकाल देना है। उसके बाद हमें टक्स की सिलाई करनी है। नीचे की तरफ हम 1.5 इंच की सीधी पट्टी कट करके कमर को रेडी कर लेंगे। टक्स के पास हमें एक छोटा सा प्लेट्स डालते हुए सिलाई लगानी है। पट्टी को पलट के उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। अस्तर के पार्ट को मेन कपड़े के साथ रख के सिल लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देना है। उसके बाद हम टक्स की सिलाई कर लेंगे। अब हम इसमें ज्वाइंट करने के लिए बेल्ट को रेडी करेंगे। इस तरह से हम मेन कपड़े के ऊपर अस्तर को रखेंगे। नीचे की तरफ से आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। अस्तर के बराबर हमें मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। अब हमें अस्तर के पार्ट को पलट के उसके ऊपर दाब सिलाई लगानी है। बेल्ट के सीधे साइड से हमें ऊपर वाले पार्ट को रखना है। इसका भी सीधा साइड हमें अंदर की तरफ रखना है और यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। इस तरह से हम बेल्ट को ओपन करेंगे। ऊपर वाले पार्ट को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। अस्तर के पार्ट को इसके साथ पकड़ के सिलाई कर लेनी है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हम आई पट्टी रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैंने 5 इंच की चौड़ाई में कपड़ा कट किया है। इसको डबल में फोल्ड करके उल्टे साइड से रख के सिल लेंगे। एक दाब के बराबर हमें मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। सीधे साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। आई पट्टी को हमें बाहर की तरफ निकाल के ही सिलाई लगानी है। हुक की पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम 1.5 इंच की सीधी पट्टी कट करेंगे। इसमें भी हम एक दाब के बराबर मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। बीच में हम एक छोटा सा प्लेट लगाते हुए सिलाई लगाएंगे ताकि पलटने में आसानी हो। पट्टी को हम पलटेंगे, इसके ऊपर दाब सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके
इसमें सिलाई लगाएंगे। अब हम बैक पार्ट लेंगे, इसको डबल में फोल्ड करके रखेंगे। फ्रंट पार्ट को लेना है, बैक पार्ट के बराबर इसको कट कर लेना है माप के। फ्रंट पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम बैक पार्ट के बराबर कर लेंगे कट करके। साइड से भी हमें एक बराबर करना है दोनों पार्ट को। साइड से दोनों पार्ट एक बराबर है, अगर छोटा बड़ा है तो आप कट करके दोनों पार्ट को एक बराबर कर लें। उसके बाद हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। सीधे साइड से हमें शोल्डर को स्टिच करना है, एकदम किनारे पे सिलाई लगाएंगे सीधे साइड से। इस तरह से शोल्डर में सिलाई करने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप भी अपने ब्लाउज में इसी तरह से शोल्डर में सिलाई लगाएं। अब हम इसको पलट लेंगे, पलटने के बाद उल्टे साइड से सिलाई लगाएंगे। सिलाई को डबल कर लेना है। दूसरे वाले शोल्डर को भी हमें ज्वाइन कर लेना है। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद यहाँ से हम 3 इंच नीचे निशान लगाएंगे कॉलर के लिए। दूसरे साइड भी हमें 3 इंच नीचे निशान लगाना है। दोनों निशान को मिलाते हुए एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब यहाँ से मेजर टेप को रखते हुए हमें दूसरे वाले निशान तक की लंबाई नाप लेनी है। इसमें लंबाई आ रही है 13 इंच, तो हमें 13 इंच की चौड़ाई में कॉलर को कट करना है। कैनवस पेपर लेंगे, उसको डबल में फोल्ड करके रखेंगे और 1 इंच की लंबाई में हमें निशान लगाना है। यहाँ पे हम पिन लगा के सेट कर लेंगे ताकि कैनवस पेपर एक बराबर कट हो। इस तरह से सभी निशान को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम कॉलर का निशान लगाने के लिए 13 इंच को हाफ में फोल्ड करेंगे और 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे राउंड शेप देना है इस तरह से और इसकी कटिंग कर लेनी है। इसको अब हम मेन कपड़े पे रख के सिल लेंगे। नीचे से एक दाब के बराबर हमें मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद हमें इस तरह से इसको डबल में फोल्ड करना है। कैनवस पेपर के पास से हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी कैनवस पेपर के पास से लगेगी, उसके ऊपर नहीं लगाना है। कॉलर को हम इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें यहाँ पे दाब सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ। आप चाहे तो इसको प्रेस से सेट कर सकते हैं, यहाँ पे सिलाई नहीं लगाना चाहते तो। नीचे की तरफ भी हमें सिलाई लगा के ज्वाइन कर लेना है और एक्स्ट्रा वाले पार्ट को कट कर देना है। कॉलर के सेंटर में हम निशान लगाएंगे। बैक पार्ट के नेक में हमें सेंटर में निशान लगाना है। इस निशान से हमें कॉलर को रख के सिलना है। इस तरह से हमें दोनों निशान को मिलाते हुए सिलाई लगानी है, एक दाब का मार्जिन लेते हुए। दूसरे साइड भी हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे कॉलर को। अब हम इसमें गला पट्टी लगाएंगे। इसके लिए मैंने अस्तर लिया है, इसको डबल में फोल्ड करके यहाँ पे रफली सिलाई लगा लिया है। इसको कट करके 1 इंच की चौड़ाई में कर लेंगे। यहाँ से हम पट्टी को रखेंगे। उसके बाद पूरे गले में हमें छोटे छोटे प्लेट डालते हुए पूरे गले में सिलाई लगानी है। पूरे गले में हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई के अंदर ही हमें कट लगाना है। अब हमें पट्टी को
इस तरह से बाहर की तरफ कर देना है और उसके ऊपर दाब सिलाई लगानी है। अब हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारा गला रेडी हो गया है। अब हम स्लीव रेडी करेंगे। जहाँ पे हमें जॉइंट लगाना था हमने अस्तर को जॉइंट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक के सीधे साइड से रखेंगे। अस्तर का सीधा साइड अंदर की तरफ रखते हुए नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे और इस तरह से स्लीव को पलट के हमें नीचे की तरफ दाब की सिलाई लगानी है। किनारे से भी हम सिलाई लगा के मेन कपड़े के साथ अस्तर को जॉइंट कर लेंगे और मेन कपड़े का एक्स्ट्रा पार्ट कट करके निकाल देना है। इसी तरह से दोनों स्लीव को रेडी करना है। अब हम स्लीव को सेंटर से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए हम आधा इंच छाड़ देंगे। दोनों स्लीव को एक साथ रखेंगे और यहाँ पे हम इसकी छटाई कर देंगे। अब हम इसको ब्लाउज से अटैच कर लेंगे। फ्रंट पार्ट देखते हुए हमें इसको ब्लाउज से अटैच करना है। इस तरह से सेंटर से हम स्लीव को ज्वाइन करेंगे। स्लीव ज्वाइन करने के बाद अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। कमर का चौथा भाग करके 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। चेस्ट का चौथा भाग करना है। चौथा भाग करने के बाद हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ तक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। हाथ की गोलाई का भी निशान लगाते हुए कंधे तक हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। पास में 1-2 सिलाई हमें और लगा लेनी है और इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट करके निकाल देना है। किनारे की तरफ से हमें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। इससे ब्लाउज में फिनिशिंग अच्छी आ जाती है साइड से। हमारा ब्लाउज बनके रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को हाइप भी ज़रूर करें। थैंक यू।